दीपक पर इस तरह की अद्भुत आकृतियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो सीधा सीधा आपका कुंडली जागरण के कुछ लक्षण आपके साथ आने शुरू हो गए हैं। आपको बताते हैं इस वीडियो में। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ प्रयास आप भी करें। रात में नींद खुलना, ये जो अवधि है वो होगी आपकी 4 बजे से। और आपके शरीर में ज़्यादा पसीना आना, पानी पीने की इच्छा ज़्यादा होना, कई बार बहुत ज़्यादा हंसना और कई बार बहुत ज़्यादा रोना पूजा के समय। रीढ़ की हड्डी के पास कोई चीज़ का चलना, रेंगना, फुदकना महसूस होना, शरीर में दर्द होना, खासकर जो हमारे 7 चक्कर होते हैं उन स्थानों पर, वहाँ पर आपको कई बार दर्द होगा। किसी को फुदकना महसूस होता है, किसी को फड़कना महसूस होता है। ये सब के अलग अलग आपको प्रभाव दिखाई देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि जब से हमारे दीपक पर आकृतियाँ बननी शुरू हुई हैं, हमें बहुत चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। जैसे हमें रुद्राक्ष दिखते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, हमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं। हमें अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देते हैं, हमें अलग अलग नंबर्स दिखाई देते हैं। ये सभी आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं कि पहले चक्कर पर हमें गणेश जी के ज़्यादा दर्शन होंगे, हाथी के दर्शन होंगे। ऐसे ऐसे जैसे हमारे चक्कर जितने जागृत होते चले जाएंगे, हमें वैसे वैसे अलग अलग देवी देवताओं के साथ साथ अलग अलग पशु और पक्षियों के भी दर्शन होंगे। बहुत सारे व्यक्तियों के पहले चक्कर में ही उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनका निचला भाग फड़क रहा है या उनको दस्त ज़्यादा हो गए हैं। उनको अलग अलग विचार भी आते रहते हैं। कहा जाता है कि अगर हमें चक्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो हमें कुछ बेचैनी भी महसूस होती है। जैसे कहते हैं कि शास्त्रों में कहा कि गणपति हमारे प्रमुख देव हैं या प्रथम देव हैं, साथ में बुद्धि के देवता हैं, इसलिए पहला चक्कर उनसे ही संबंध रखता है। जब पहला चक्कर जागृत होता है तो हमें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इन्हीं के साथ साथ हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था, पर जैसे जैसे मैं पूजा पाठ करने लगा और मेरे कुंडली जागरण से मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मेरे को अच्छी अच्छी आदतें अब करने का मन करता है। मेरा जीवन में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है क्योंकि आपने प्रथम चक्कर को पार कर लिया है। ऐसे ही 7 चक्कर तक जाते जाते आपके बहुत सारे अनुभव होंगे और इस विषय पर मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि हर वीडियो में एक अलग तरह की चीज़ों को दिखाकर, अलग आकृतियों को दिखाकर हर चीज़ को बड़े ही धैर्य से समझाया गया है। छोटी सी वीडियो में पूरी बात कभी भी शामिल नहीं होती है और इसलिए मैं सदैव कहती हूँ कि हमें अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सभी मानते हैं कि गणेश जी बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं, प्रथम हैं। अब जैसे अगर आप इस आकृति को देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे गणेश जी बने हुए हैं, लंबी सूंड बनी हुई हैं, बड़े बड़े कान बने हुए हैं, क्योंकि ये हमारे पहले चक्कर को डिनोट करता है। और गणेश जी की पूजा जापान में भी होती है, थाईलैंड में भी होती है, चीन में भी होती है, तिब्बत में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है। और जो ये व्यक्ति मानते हैं कि उनके बिना बुद्धि का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हों तो आपने उनके नाम से 5 पौधे लगवाने हैं किसी भी स्कूल में, धर्मशाला में या किसी भी स्कूल में।
या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर उनकी आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। दान करने का अर्थ है कहीं और लगवाना, अपने घर पर नहीं। बोलो जय श्री राम। और आपको उनकी सुरक्षा का भी ध्यान करना है। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा और वो पेड़ बढ़ेंगे, उनको उतना ही लाभ मिलेगा। एक माँ बाप का कार्य होता है अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छे कर्म करना, तो उसके हाथ से उसके जन्म पर ये कार्य करें और आप देखोगे कि उसको भी बहुत शीतलता और बुद्धि मिलेगी और गणेश जी जैसा आदर करने वाला, प्यार करने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी।